तो वहां एक हमारा एक्स सर्विसमैन बैठा है, फौजी बैठा है, वो ये बोला कि सूबेदार आपका पेट नहीं भर रहा, क्या जरूरत है आपको, और नहीं बढ़ेगा जो करना है कर लो। यहाँ तो ऐसे बहुत से फौजी चक्कर काटते हैं। तो साहब ने ये भी बोला कि भाई ये तेरा पेट नहीं भर रहा है क्या, तू दूसरी नौकरी कर रहा है और तू मेरे को ये कह रहा है मेरी भी। हाँ मेरा नंबर 1551-872। जी जी एक्स नाईक बंडू पाटिल, बंडू धुंडीबा पाटिल। जी। सर मेरा गाड़ी के ऊपर 94 को फायरिंग हो गया था गाड़ी के ऊपर। अच्छा अच्छा, कहाँ पे थे उस समय आप? मैं श्रीनगर में था, पटन में। अच्छा अच्छा हमारी यूनिट जी जी। आणि नेहरू टनल के आगे गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो गया था। अच्छा, वो कितने बंदे थे उसमें? उसमें 10-15 थे। अच्छा 10-20 थे, 20। तो फायर अभी जो आपने ये छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनी और जिनमें ये हमारे एक सैनिक बता रहे हैं, पूर्व सैनिक, कि 94 में 94 में जम्मू कश्मीर में इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग होती है, ग्रेनेड से हमला होता है और उसमें इनके सिर पे एक स्प्लेंडर की वजह से इनके सिर में स्प्लेंडर लग जाता है। ये सबसे पहले तो आप ये स्प्लेंडर का टुकड़ा देखो, अभी दिखाता हूं इनकी तस्वीर। ये जो आपने अभी जो तस्वीर देखी है, ये एक स्प्लेंडर जो कि 2013 में इनके सिर से निकला है जब ये सिविल हॉस्पिटल में गए। पहले आप एक बार छोटा वीडियो और देखो। हो जाएगा बुलेट अगर नहीं सर, लैब में पूरा बुलेट होता ना, फायरिंग तो हो गया था। हाँ हाँ अगर हाँ पूरा बुलेट होता तो पता चल जाता। अभी वो आप जो दिखा रहे हो तो बुलेट का सिर्फ फायरिंग तो हाँ छोटा सा एक है स्प्लेंडर है छोटा। गाड़ी पर फायरिंग तो उधर ही हो गया था सर। उसका अभी सर वहाँ का वो भी है क्या जम्मू का इसका बेस हॉस्पिटल का भी मैंने आपको भेजा है, उसमें है एंट्री इनके कि स्प्लेंडर या कुछ ऐसे स्प्लेंडर लगाए करके। हाँ कुछ हो सकता है क्या सर? उनसे पता करेंगे पूरे मेडिकल लाइन में उसका क्या, उन्होंने क्यों नहीं निकाला, अगर है तो उसके लिए कैटेगरी। जैसे उसमें क्या होता है कि बुलेट अंदर है लेकिन उससे कुछ समस्या नहीं हुई होगी, या तो उस समय इसलिए इनको फिट फोर करके छोड़ दिया। वो सर छोटा सा ही सिक्का है, क्या पता उन्होंने मिला ही नहीं होगा, वैसे ही स्ट्रेच किया होगा। नहीं नहीं मिला तो कम से कम सीटी स्कैन वगैरह तो कुछ तो हुआ होगा ना उस समय, सिर का कुछ नहीं हुआ क्या? अभी हो गया ना, सिटी स्कैन में रिपोर्ट में है ना वो सर, वो जो आपको भेजा है उसमें लिखा है कुछ ना तो कुछ है उसका अंदर। सीटी स्कैन का रिपोर्ट भेजा है क्या आपने? हाँ भेजा है ना आपको। उधर वो जो समरी है वो भेजिए, जो डिस्चार्ज समरी होती है उसमें लिखा है सब। चलो अभी एक आपके वो ब्रिगेडियर साहब है ना पटवर्धन साहब, मैं 117 रेजिमेंट पीजी बीजी का अभी पिछला ग्रुप कमांडर साहब, अभी जो आपका कमांडर साहब तो ब्रिगेडियर पटवर्धन साहब आपके थे? हाँ सर। ब्रिगेडियर पटवर्धन साहब हाँ इधर आए थे सर। अच्छा उन्होंने बोला, उन्होंने क्या पूछने वाला, जो क्लार्क थे ना बाकी इधर उधर, हाँ हाँ उनको दिखाया तो वो बोले कि आप शेफ वन है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो उस समय जो बुलेट लगा था शेफ वन है करके, हाँ हाँ उससे पहले ऐसा हो गया था सर, रिकॉर्ड से हमारे मेरे को बैटल कैजुअलिटी ऐसे ही यूनिट ने भेजा था, रेखा ने सोल्जर बोर्ड को। हाँ। सोल्जर बोर्ड वाला क्लार्क ने बोला कि आप शेप वन है, आपको नहीं मिल सकता है। अच्छा इधर मैं गया था सोल्जर बोर्ड को, वो लेकर आए थे, वो हाँ, हाँ। लेकर के, तो उन्होंने बोला आप शेप वन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी 15 साल नौकरी पूरी करके वो रिटायरमेंट हुए 1995 में, लेकिन उनको कैटेगरी पेंशन नहीं दी गई, जबकि 1994 में जब वो जम्मू कश्मीर में थे तो उनके सिर में, जो मैंने आपको एक टुकड़ा दिखाया, उनके सिर में ये टुकड़ा लगा। इनकी यूनिट ने बैटल कैजुअलिटी का एक सर्टिफिकेट भेजा डाक से इनके पास, रिकॉर्ड ने, और उसको लेकर ये सोल्जर बोर्ड में गए थे, लेकिन वहां के कलरक ने बताया कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुमको फिट फोर करके भेज दिया गया है।
इसलिए तुम्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल सकती। तो आज मैंने इनसे बात की है। मैं चाहता हूं कि सैनिक भाई जो ये वीडियो पूरा देखें, और हालांकि इनके बाद में मैंने कुछ वकीलों से भी बात की है कि इनको कोर्ट में ले जाया जाए और वहां से कोर्ट के थ्रू इनको जो बैटल कैजुअलिटी का बेनिफिट और डिसेबिलिटी पेंशन इनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये वीडियो हमारे आर्मी हेडक्वार्टर तक, इनके रिकॉर्ड तक पहुंचा दोगे तो हो सकता है इनको कोर्ट के चक्कर ना काटना पड़े, और इनका रिकॉर्ड अगर कार्रवाई करे और सोल्जर बोर्ड में बैठे जो कलरक हैं, क्यों उस समय का जो कलरक बैठा होगा, या तो उसने अपने सीनियर अधिकारियों को ये बात से अवगत कराया नहीं कि भाई ऐसा है, इसका कुछ हो सकता है, प्रोसेस अगर करते तो कुछ हो जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोबारा सैनिकों को भी ड्यूटी लग जाती है ना, तो सैनिक के वेलफेयर के लिए बैठने के बावजूद वहां मस्त मटर गश्ती करते हैं। ये मटर गश्ती का मामला है कि उसने इनको टाल दिया और आज तक इनको कुछ नहीं मिला। तो ऐसे मटर गश्ती करने वाले लोगों का तो भगवान ही मालिक है। और ये मटर गश्ती में कुछ लिए कह रहा हूं कि अभी मेरे पास एक ये तो केस 94 में आए थे और 95 में आए थे, और उस समय क्यों इतने पढ़े लिखे लोग थे और वो पल्ला झाड़ते थे कि कौन काम करेगा यार, छोड़ो, टरका दो, किसी के वेलफेयर को टरका दो, बल्कि वो उस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन आज भी यही हाल है। और ये हाल मैं किस लिए बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले ही एक झुंझुनू का मेरे पास एक सूबेदार साहब का फोन आया कि सर मैं अपना गन लाइसेंस बनाने के लिए काफी दिन से चक्कर काट रहा हूं, और पहले के जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने भी करेंगे करते करते मेरे बाद के बहुत लोगों को बना दिया, लेकिन मेरा नहीं बनाया। और अभी भी मैं गया तो वहां एक हमारा एक्स सर्विस मैन बैठा है, फौजी बैठा है, वो ये बोला कि सूबेदार आपका पेट नहीं भर रहा, क्या जरूरत है आपको, और नहीं बनेगा जो करना है कर लो। यहाँ तो ऐसे बहुत से फौजी चक्कर काटते हैं। तो साहब ने ये भी बोला कि भाई ये तेरा पेट नहीं भर रहा है क्या, तू दूसरी नौकरी कर रहा है और तू मेरे को ये कह रहा है, मेरी भी कुछ स्थिति है, मैं सिक्योरिटी की नौकरी या कुछ भी करना चाहता हूं, इसलिए मैं मेरी गन ले रहा हूं, क्या दिक्कत है तेरे को। तो ऐसे कहने वाले जो फौजी हैं, सबसे पहले तो इन लोगों का भी इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप इस विषय में भी कुछ कहें, और इसके लिए तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज यहाँ इस पूर्व सैनिक ने, जिसने 15 साल की, आते आते इतने सालों तक, आप ये मान लो कि 2013 और 94 कितने सालों तक एक स्प्लेंडर इनके सिर में रहा, हमेशा सिर दर्द रहा, ये कभी सुई लेते रहे, गोलियां खाते रहे, और 13 में जाकर हॉस्पिटल में ये चीजें क्लियर हुई हैं कि इनके उसमें से स्प्लेंडर था। तो उस समय के डॉक्टरों की या तो लापरवाही रही, या उस समय मैं कह नहीं सकता कि उस समय सीटी स्कैन मशीन थी या नहीं थी। बेस हॉस्पिटल में उन्होंने अच्छे से चेक किया या नहीं किया, लेकिन वैसे उन्होंने टाँका मार दिया और ये उसके बाद पेंशन आ गए। लेकिन कम से कम टाँके मारे, नहीं पता चला, बैटल कैजुअलिटी का अगर सर्टिफिकेट मिला था तो इनको कैटेगरी पेंशन तो मिलनी चाहिए थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके उजागर हो रखे, जो जबरदस्ती की कैटेगरी लेकर पैसे खा रहे हैं सरकार का, लेकिन कुछ वास्तव में जो बेचारे उसके हकदार हैं उन लोगों को नहीं मिलती है। तो आप इस विषय में कमेंट्स करें, इस वीडियो को आर्मी हेडक्वार्टर तक और इनके रिकॉर्ड तक पहुंचाएं। इनके एक ब्रिगेडियर साहब है, उनका मेरे पास नंबर है, मैं उन तक तो मैं भेज दूंगा। लेकिन आप सब वायरल करोगे तो इनको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो हम कोर्ट भी जाएंगे, और आप अपने विचार भी दें कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ यार रखो यार, बस यही वापिस घुमा दिया सर, उल्टा करो, और घुमाओ थोड़ा सा और। हाँ यार रखो बस थोड़ा सा पीछे होके बोलो, थोड़ा सर मेरा थोड़ा पीछे होगा सर, थोड़ा सा पीछे। हाँ मेरा नंबर 1551-872 जी जी एक्स नाइक बंडू धुंडीबा पाटिल जी। सर मेरा गाड़ी के ऊपर 94 को फायरिंग हो गया था गाड़ी के ऊपर। अच्छा, कहाँ पे थे उस समय आप? मैं श्रीनगर में था, पटन में। अच्छा हमारी यूनिट जी। आणि नेहरू टनल के आगे गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो गया था। अच्छा, वो कितने बंदे थे उसमें? उसमें 10-15 थे। अच्छा, 10-20 थे, 20। तो फायरिंग में आपको कोई बुलेट वगैरह लगा था?
हाँ लगा था सर। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद श्रीनगर हॉस्पिटल में गए, एडमिट हो गए उधर। अच्छा। 10-12 दिन एडमिट थे। हाँ, फिर? उन्होंने फिर उन्होंने क्या कर दिया, टाके ऐसे डाल दिया, उसमें अंदर सिक्का वैसे ही था। अच्छा अच्छा। अभी इधर 13 में मेरे को सर दर्द बार बार दर्द करता था ही, उसके आने के बाद भी दर्द करता था ही। नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप तो वहां से बताओ, वहां के 10-12 दिन बाद उन्होंने छुट्टी कर दिया आपको? हाँ छुट्टी कर दिया। उसके बाद आप अपने यूनिट में आ गए? हाँ यूनिट में आ गया। और ये कब का बात है लगभग ये? ये 94 13 को, 90 13 अगस्त को, अगस्त 94 13 अगस्त को। 13 अगस्त से 16। अगस्त। हाँ, उसके बाद 10 हाँ दिन बाद आप यूनिट में आ गए। फिर वहां कितने दिन सर्विस किया आपने? उसमें 6 महीना सर्विस कर दिया। मैं पेंशन ही आ गया ना। नहीं, उस समय आप ऑलरेडी आने वाले थे कि पेंशन? कितनी सर्विस हो गई थी आपकी? आने मेरे 15.5 साल हो गए थे। उस 16 समय साल। आपकी 15.5 हो गई थी? हाँ सर। अच्छा, तो उन्होंने छुट्टी दिया, छुट्टी देके 6 महीने आप यूनिट में रहे? हाँ यूनिट में रह गए। तो उस समय मतलब वो जो बुलेट लगा था, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं दिया आपको? नहीं किया। फिट फोर करके घर भेज दिया? हाँ आपको फिट फोर करके घर भेजे, से बंद करके भेजा? हाँ घर भेज दिया, से फोन का। अच्छा, फिर आप फिर पेंशन कब आए? 94 में या 5 में? 95 में, अच्छा, 95। 95 जनवरी में। अच्छा, जनवरी में। तो तब कितना पेंशन मिलता था आपको? तब क्या है, 600-650 मिलता था। 600-650? मतलब उसके अंदर सिर्फ सर्विस पेंशन थी आपकी, कैटेगरी पेंशन नहीं थी? नहीं दी सर। अच्छा, फिर 94 से बीच में आपको कोई तकलीफ वगैरह नहीं हुई? तकलीफ होती थी, बार बार सूजन आती थी। ये सर मेरे गोली लगी थी ना, अच्छा। तो सूजन आती थी, सूजन आती थी। मैं ऐसे ट्रीटमेंट नॉर्मली इंजेक्शन वगैरह लेता था इधर इधर गाँव खेड़े में इधर। अच्छा अच्छा। फिर एक दिन 13 में ज्यादा दर्द होने लगा मेरे को सर में। अच्छा, 2013 में ज्यादा दर्द हुआ? फिर? ज्यादा दर्द हो गया। हाँ हाँ। फिर ये चीज से थ्रू मैं सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने हॉस्पिटल दे दिया ये चीज थ्रू। अच्छा। फिर उधर से वो ज्यादा सूजन आने के बाद अपने आप निकल गया वो सिक्का। सिक्का हॉस्पिटल वालों ने निकाला? नहीं हॉस्पिटल नहीं, मैं घर आने के बाद निकल गया। उन्होंने बोला था मैं सर दर्द करता है करके, हाँ हाँ। तो सूजन हो गया, ज्यादा पिंस हो गया और उसमें से निकल गया। नहीं, तो हॉस्पिटल में जाने से पहले सिक्का सिर में था? रिपोर्ट था सिर में। हॉस्पिटल की हाँ सिर रिपोर्ट, में था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट में लिखा है ये चीजें? हाई लिखा है सर। अब सिविल हॉस्पिटल का अभी भेजा है आपको उधर, जिस एडमिट हो गया था वो टाइम पर का। आप एडमिट हुए तो उन्होंने बता दिया था सिक्का है सिर में? सिक्का नहीं, कुछ है कुछ है ऐसे करके लिखा है सर, उसके ऊपर उन्होंने मतलब भेजा है आपको उधर वो। अच्छा, फिर ये एडमिट हो गया ना, तो ये उन्होंने मतलब ये ऑपरेशन से निकला कि अपने आप निकला? अपने आप निकला सर, सूजन आ गया हाँ हाँ। और बाद में अपने आप ही निकला। तो अपने आप निकलने के बाद फिर आपने क्या किया? मैं भेजा सेंटर में ऐसा ऐसा हो गया करके, हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला आप सेफ वन है करके। हाँ हाँ। उससे पहले ऐसा हो गया था सर, रिकॉर्ड से हमारे मेरे को बैटल कैजुअलिटी ऐसे ही यूनिट ने भेजा था। रेखा ने उधर सोल्जर बोर्ड को, हाँ। सोल्जर बोर्ड वाला क्लार्क ने बोला कि आप सेफ वन है, आपको नहीं मिल सकता है। अच्छा। इधर मैं गया था सोल्जर बोर्ड को, वो लेकर आए थे वो हाँ हाँ। लेकर के, तो उन्होंने बोला आप सेफ वन है। नहीं, आपकी यूनिट ने और रिकॉर्ड ने आपको बैटल कैजुअलिटी बताया था? हाँ बता, तब लेटर इधर सोल्जर मेरे को भेजा था बाई डाक। कब मैं भेजा? वो लेकर गया था सोल्जर बोर्ड को। कब कब भेजा था ये? तो उसे थोड़े दिन के बाद वो तकरीबन मेरा ख्याल से आने के बाद 2-3 साल के बाद भेजा था। अच्छा अच्छा। हाँ पेंशन आने। तो फिर तो आपको मैं वो सोल्जर बोर्ड को आने के लिए गया,
तो क्लार्क ने बोला कि आप शेप वन है, आपको कुछ नहीं मिल सकता है। फिर आपने कुछ किया उसके बाद में? उसके बाद में ग्रुप में लेटर भेजा था मैंने, फिर? उनका भी कुछ उनका कोई रिप्लाई नहीं आया सर। अच्छा, रिप्लाई नहीं आया। नहीं आया सर। अच्छा अच्छा। अब ये है कि उसके बाद में अब मतलब ये 2000 के जब ये निकला सिक्का, उसके बाद कुछ कार्रवाई की आपने? उस टाइम पर किया था सर, उस टाइम पर ही भेजा था रिकॉर्ड में। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ नहीं मिलेगा, शेप वन है। और अभी परसों का पिछले महीने में हमारे ग्रुप कमांडिंग इधर आए थे पुनाम कोल्हापुर में। हाँ, हाँ। सबका मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या देखने करने के लिए। आप कौन से ग्रुप से हैं? तो उन्होंने मैं 117 रेजिमेंट पीजी। बीजी का। अभी पिछला ग्रुप कमांडर हाँ। साहब, अभी जो वो आपका कमांडर था, तो ब्रिगेडियर पटवर्धन साहब आपके थे? हाँ सर। ब्रिगेडियर पटवर्धन साहब। हाँ, इधर आए थे सर। अच्छा। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या पूछने वाला, जो क्लार्क थे ना बाकी इधर उधर, हाँ हाँ। उनको दिखाया तो वो बोले कि आप शेप वन है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो उस समय जो वो बुलेट लगा था, इंज्योर हुआ था, उन्होंने हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी क्या? सर मैं बात कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, कर सकते हो ये आप। हमारा लड़का है आर्मी। हाँ, कराओ कराओ। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हो गया, अभी बीजी का इनका एक विजिट था, ब्रिगेडियर साहब और हर यूनिट के कैप्टन और ऐसे अफसर एक आए थे यहाँ पे, कोई किसी की दिक्कत है क्या देखने के लिए। हाँ हाँ। तो उनको ये मिले थे, एक कैप्टन विक्रम क्या क्या ऐसा कुछ नाम है उनका। हाँ हाँ। उनका कांटेक्ट भी होता है। अच्छा। तो उन्होंने इनके डॉक्यूमेंट लिए और बोला कि यूनिट में जाके सीओ साहब से बात करता हूँ, हाँ हाँ हाँ। यहाँ से जितना हो सकता है वो आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लो। तो ये सिटी हॉस्पिटल का और ये सब लिया था हमने। तो सिटी हॉस्पिटल के रिपोर्ट में है कि अंदर कुछ मतलब है कुछ इसके अंदर, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं था क्योंकि सर दुखना कम हो गया और 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया इनको। अच्छा। और डिस्चार्ज करने के बाद एक 8-10 दिन के बाद उनको जख्म सी हो गई और अपने आप ये वो हाथ में आ गया। तो इसको इसको कैसे? एक वो है स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर। वो तो मैंने देख लिया स्प्लेंडर, लेकिन अब वो उसको कैसे प्रूफ करोगे कि भाई वो इनके सिर में ही था? एक तो ये दिक्कत आएगी। आप उस नहीं, लेकिन वो घर पे ही निकला सर, वो उसको मैं यही तो उसको देख सकते हैं या कुछ चेक कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो आपके घर पे निकला, ये चीज आप बता रहे हो, लेकिन इसको अब मेडिकल कैसे प्रूफ करेगा? क्योंकि या तो हॉस्पिटल में निकला था उस समय, आप उसका करवा लेते तो प्रूफ होता। सर अभी क्या है, गलती तो डॉक्टर की है ना, उन्होंने या तो एक तो निकाला भी नहीं और इतने दिन से वो अंदर ही था, वो एक जख्म होके बाहर निकला लास्ट में। नहीं, मैं तो ये एक चीज कह रहा हूँ कि वो जख्म आप बता रहे हो ना, अब हाँ सर। इस चीज को अगर प्रूफ करना होगा तो किस आधार पर करोगे कि वो सिक्का इनके सिर में ही निकला है? अभी सर सिक्का तो है, सिक्के को मतलब वो उसमें तो कोई वो नहीं है। अभी कैसे आप ही कुछ आइडिया होगी तो वही बताओ तो क्या। बात, अगर वो चीज हॉस्पिटल में निकल जाता ना, हाँ वही तो हॉस्पिटल है। में निकलता तो हॉस्पिटल में निकलता तो कंफर्म था कि इनके सिर से ही निकला है। हाँ अब हाँ बाहर निकला है, घर पे निकला है, तो वो एक डाउटफुल चीज हो गई। अगर हम इसको कोर्ट में कल ले जाएं और कोर्ट में प्रूफ हो जाए, वो मना कर दें कि भाई ये इनके सिर में नहीं निकला, तो सर वो बुलेट का कुछ उस पे ये कर सकते हैं, देख सकते हैं कब का है, कुछ ऐसे तो हो जाएगा। बुलेट अगर नहीं सर, लैब में पूरा बुलेट होता ना, हाँ हाँ अगर हाँ पूरा बुलेट होता तो पता चल जाता। अभी वो आप जो दिखा रहे हो तो बुलेट का सिर्फ फायरिंग तो हाँ छोटा सा एक है। स्प्लेंडर है छोटा। गाड़ी पर फायरिंग तो उधर ही हो गया था सर। उसका अभी सर वहाँ का वो भी है क्या, जम्मू का इसका बेस हॉस्पिटल का भी मैंने आपको भेजा है, उसमें है एंट्री इनके कि स्प्लेंडर या कुछ ऐसे स्प्लेंडर लगाए करके, उसमें लिखा है जो आपको डॉक्यूमेंट। हाँ लिखा है ना, उस पे एंट्री है ना वहाँ का। अच्छा। हमारे गांव के एक सोल्जर है वहाँ पे ड्यूटी पे, तो उन्होंने रिकॉर्ड तब का निकाला, तो उसमें है वो भेजा है मैंने आपको। अच्छा अच्छा। तो उसमें है सर, सर में लगा करके।
स्काल्प में ऐसा कुछ लिखा है उसमें कि चलो स्प्लेंडर है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ वीडियो के जरिए भी अच्छा। लोगों तक पहुंचाने की, और दूसरा फिर कोर्ट में जो वकील है उनसे बात करते हैं कि भाई ठीक है, इनका ठीक है। कैटेगरी पेंशन का, और जो कुछ मेडिकल साइड से है ना, हाँ, कुछ हो सकता है क्या उनसे सर? उनसे पता करेंगे पूरे मेडिकल लाइन में उसका क्या, उन्होंने क्यों नहीं निकाला, अगर है तो उसके लिए कैटेगरी, जैसे उसमें क्या होता है कि ब्लूट अंदर है लेकिन उससे कुछ समस्या नहीं हुई होगी, या तो उस समय इसलिए इनको फिट फोर करके छोड़ दिया। वो सर छोटा सा ही सिक्का है, क्या पता उन्होंने मिला ही नहीं होगा, वैसे ही स्ट्रेच किया होगा। नहीं नहीं मिला तो कम से कम सीटी स्कैन वगैरह तो कुछ तो हुआ होगा ना उस समय, सिर का कुछ नहीं हुआ क्या? अभी अभी हो गया ना, सिटी स्कैन में रिपोर्ट में है ना वो सर, वो जो आपको भेजा है उसमें लिखा है कुछ ना तो कुछ है उसका अंदर। सीटी स्कैन का रिपोर्ट भेजा है क्या आपने? हाँ, भेजा है ना आपको। उधर वो जो समरी है वो भेजिए, जो डिस्चार्ज समरी होती है उसमें लिखा है सब। चलो, और अभी एक आपके वो ब्रिगेडियर साहब है ना, पटवर्धन साहब, अभी रिटायर हो गए अभी। अच्छा, अच्छा। वो शायद पिछले साल ही रिटायर हुए हैं इसके बीजी ग्रुप से ही। तो ओके। उनसे मैं एक बार बात करता हूँ कि भाई पुराना उसका क्या नियम कानून था उस समय, सीटी स्कैन भाई 94 में हो सकता है वहाँ सीटी स्कैन उपलब्ध थी या नहीं थी, नहीं देख पाए। हाँ, हाँ, ऐसा ही कुछ हो गया हाँ, बस। तो वो देख नहीं पाए, लेकिन इनको भेज दिया तो इनको मिलना चाहिए था, बेनिफिट मिल सकता है या नहीं, या फिर कोर्ट में वकीलों से डिस्कस करके फिर मैं कोशिश ठीक है करता हूँ। सर। ठीक है, जो ठीक है, ठीक है, तब तक ओके मैं सर। आपका इसको डालता हूँ आगे जो ना। श्रीनगर का 92 बेस हॉस्पिटल का है एडमिट का, वो भेजा है मैंने आपको। हाँ हाँ, वो तो मैंने देख लिया। हाँ उसमें लिखा है सर। ठीक ठीक सर, ठीक है, मैं करता हूँ सर। ओके, अभी ओके, कितना थैंक यू पेंशन सर। मिल रहा है इनको? अभी अभी तो 32 साल 32 32 हजार है। कितना? 32,000 है। 32? हाँ सर। मतलब कैटेगरी पेंशन नहीं मिल रहा है, नॉर्मल पेंशन है? नहीं, नहीं, नहीं मिल रहा है। ठीक है।